मैं आदर्श कुमार गुप्त, कक्षा 12वीं का छात्र। मेरे स्कूल का नाम आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा है। मैं आप सभी के समक्ष विकसित भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विकसित भारत का सपना हर भारतीय की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। विकसित भारत का अर्थ एक ऐसे भारत से जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, जिसकी जीडीपी की विकास दर उच्च हो, औद्योगिक आधार मजबूत हो एवं कृषि के क्षेत्र में संपन्न हो एवं हर प्रकार से भारत के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। भारत को विकसित बनाने की राह में कई सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अशिक्षा, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार इत्यादि। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो इन चुनौतियों का समाधान हम ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर, शिक्षा और कौशल विकास पर बल देकर, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को तेज करके एवं आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाकर तथा परिवार नियोजन और शिक्षा और खासकर बालिका शिक्षा पर ध्यान देकर इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु आज भी भारत में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी उसी रूप से विद्यमान है। हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, परंतु गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत अभी उतनी प्रगति नहीं कर पाया है। विकसित भारत का अर्थ ऐसे भारत से है जहाँ पे हर नागरिक को समान अधिकार मिले और सबको अपने सपने पूरे करने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हो। यह भारत के हर युवा को रोजगार प्राप्त हो एवं हम सभी आत्मनिर्भर बने। हमें अपनी जीविका के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े। इसी के लिए भारत ने विकसित भारत 2047 एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत को 2047 अर्थात भारत के आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में तब्दील कर दिया जाए जहाँ पे हमारे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो एवं हमें अपने किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों से मदद ना लेनी पड़े, यानी किसी भी चीज़ का हमें आयात ना करना पड़े जहाँ तक कि हम निर्यात कर सकें। तो ये काम ना केवल आप कर सकते हैं ना हम, इसके लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदी में एक मुहावरा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। वैसे हमें ये सब करने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और हमें इसके लिए एकता की आवश्यकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये है कि हम आप सभी में जागरूकता फैला सकें और आप सभी के समर्थन से ही हम भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।